जी हाँ, आज मैं आपको गूगल एडसेंस का ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो डिवाइड होगी दो पार्ट्स पे। नंबर 1 जिसमें आपको एडसेंस का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करूंगा। नंबर 2 उसी वेबसाइट की जिसके ऊपर ये ऑल्टरनेटिव टेस्ट किया गया, उसकी केस स्टडी बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और वो लोग जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं और ऑल्टरनेटिव की तलाश में होते हैं और मालूम नहीं होता कि ऑल्टरनेटिव में कितना पोटेंशियल हो सकता है, तो आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो होने वाली है एडसेंस ऑल्टरनेटिव की, जिस वेबसाइट ने अर्न किया विद इन 1 मंथ $161, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट ही गूगल एडसेंस से अर्न कर रही थी। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि आप मुझे सेंड करते थे कि गूगल एडसेंस का ऑल्टरनेटिव बनाएं। आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है या लिमिटेड हो रहा है या फिर आपकी ट्रैफिक की क्वालिटी वो नहीं है, तो इसलिए आप ऑल्टरनेटिव की तलाश में होते थे। आज आपको इस वीडियो में ऑल्टरनेटिव देने वाला हूँ। उसके अलावा एक वेबसाइट जिसके ऊपर ये ऑल्टरनेटिव अप्लाई किया गया, उसने क्या रिजल्ट्स दिए, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस गूगल एडसेंस के ऑल्टरनेटिव की। तो वो गूगल एडसेंस का ऑल्टरनेटिव एडस्टीरा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और उन्होंने टेस्ट भी किया होगा। उसी तरह मैंने भी टेस्ट किया और मैंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए जिसके बाद मुझे ये रिजल्ट्स मिले, जो कि एक वेबसाइट जनरेट कर रही है अप्रॉक्सीमेटली $161 थ्रू एडस्टीरा ही। तो इस एडस्टीरा को अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप साइन अप करेंगे तो इसी लिंक के थ्रू करेंगे। ये एडस्टीरा की एड्स अप्लाई की गई गूगल एडसेंस ब्लॉग पर और इसने मई में अर्न किए $161। यही वेबसाइट गूगल एडसेंस से अर्न करती थी अप्रॉक्सीमेटली $150 to $200 के दरमियान में, और सेम रेवेन्यू ही प्रोड्यूस किया गया एडस्टीरा, जो कि एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है गूगल एडसेंस का। तो सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि सिंपली आप साइन अप करते हैं और उसके बाद आपको किसी अप्रूवल प्रोसेस का इंतजार नहीं करना पड़ता और आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है। और उसके बाद इस ऐड न्यू वेबसाइट के बटन को क्लिक करते हैं, एक सिंपल सा कोड अपनी वेबसाइट में प्लेस करते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस सपोर्ट बटन को क्लिक करके आप उनकी सपोर्ट को कांटेक्ट करेंगे और वहां पर जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी वेबसाइट को रिव्यू करें और अप्रूव कर दें, तो वो भी फ्यू मिनट्स हो जाता है। जब आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आप गेट कोड के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ख्याल ये रखना है कि राइट साइड पर जितनी भी ऑप्शन आ रही हैं इसको आप डिसेबल कर देंगे, चेक मार्क कर देंगे, क्योंकि ये एड्स एडल्ट एड हो सकती हैं, गैम्बलिंग एड हो सकती है, जिसका लो CTR और लो CPM आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अपनी रेवेन्यू बेस्ट चाहते हैं तो इन सारों को आप चेक मार्क करके ऑफ करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आपने यूज़ करना होगा, तो आप 300x250 के साइज़ को यूटिलाइज करते हुए एक ऐड कोड जनरेट कर लेंगे जो कि इस साइज़ में आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप राइट आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ भी प्लेस कर सकते हैं और उसके अलावा विजिट में भी प्लेस कर सकते हैं। और ये एक ही ऐड कोड आपने अपनी वेबसाइट में अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्लिक नहीं करवाना, हमने सिर्फ ECPM रेट्स अच्छे लेके आने हैं जिसकी बेस पर आपको क्लिक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, CTR नहीं बढ़ाना पड़ता और सिर्फ इंप्रेशन की बेस पे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अब ये जब आप ऐड प्लेस कर लेंगे तो कुछ दिन आपने अपनी रेवेन्यू का इंतज़ार करना है, क्योंकि 1 वीक से लेकर 3 डेज़ ये लेता है जिसमें ये अपना रेवेन्यू ECPM टेस्ट कर रहा होता है। इसमें आपकी अर्निंग फ्लक्चुएट हो सकती है, पर 1 वीक के स्टेट्स के बाद आपने डिसीजन लेना है और उसके बाद जो मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ वो उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, जिसमें आती हैं ये सोशल ऐड। सोशल बार के नाम से आपको ये ऐड मिल जाएगी जिसका आपने ऐड कोड अपनी वेबसाइट में प्लेस कर लेना है, जो कि आपको इस राइट साइड के कॉर्नर पे ऐड शो होने लग जाएंगी कुछ देर बाद। इस ऐड का फ़ायदा ये होता है कि आपका CTR इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली डेटिंग वेबसाइट्स या ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर CTR बहुत ज़्यादा होता है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आपकी इनकम और बूस्ट होने लग जाएगी। तो ये 2 एड्स ही मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं, तो इनको अपने सूटेबल जगह पर बारी बारी टेक्स्ट करना है ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद लोगों का सवाल होता है, हमने ये ऐड नेटवर्क यूज़ किया और उसके बाद हमारी रैंकिंग डाउन होने लगी। तो बिल्कुल जब आप तमाम ऑप्शंस ऑन कर देंगे, तमाम एड्स अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद जब इतने ज़्यादा स्क्रिप्ट्स लोड होते हैं, वेबसाइट के ओपनिंग टाइम को स्लो करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करते हैं, तो फिर आपका रेवेन्यू कम हो सकता है, रैंकिंग कम हो सकती है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन आपको बताए हैं, नंबर 1 ऑप्शन आप यूज़ करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी किस्म की रैंकिंग डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद सोशल बार को यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बूस्ट चाहते हैं अपने रेवेन्यू में। तो अब बात कर लेते हैं केस स्टडी उसी ब्लॉग की जिसके ऊपर ये टेस्ट किया गया। ये ब्लॉग बेसिकली एक टेलीकॉम कंपनी जो कि UK बेस्ड है, उसके ऊपर ये ब्लॉग क्रिएट किया गया और ये ब्लॉग
रजिस्टर किया गया अक्टूबर 2020 में। टेलीकॉम कंपनी के जितने भी पैकेजेस होते हैं, जितने भी FAQs होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो तमाम इस वेबसाइट पे प्लेस की गई और ये तमाम इंफॉर्मेशन इस ब्लॉग पर जब अपलोड की गई तो टोटल आर्टिकल जो इस ब्लॉग पर क्रिएट किए गए वो थे 124। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ब्लॉग पर लास्ट पोस्ट 1.5 साल पहले की गई, यानी कि जनवरी 2021 में रीसेंट और लेटेस्ट पोस्ट की गई। उसके बाद किसी भी किस्म का कंटेंट नहीं अपडेट किया गया और इस वेबसाइट की ट्रैफिक आज तक, यानी कि जितने भी सालों से ये ब्लॉग चल रहा है, 500 से लेकर 1000 विजिटर के दरमियान में ही है। और जो आर्टिकल इस ब्लॉग में लिखे गए उसका पैटर्न कुछ इस किस्म का था कि एक टाइटल डिज़ाइन किया गया जो कि स्पेसिफिक पैकेज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसी सेम आर्टिकल में। उसके अलावा 1000 वर्ड्स से लेकर 1500 वर्ड्स तक का एक आर्टिकल है। इससे बड़े साइज़ का आर्टिकल कोई भी प्रेजेंट नहीं है इस ब्लॉग में। उस स्पेसिफिक पैकेज की डिटेल एक टेबल में मेंशन होती है और फिर वही टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि उस आर्टिकल का पार्ट होता है, जिससे इसकी रैंकिंग टेक्स्ट ज़्यादा होने की वजह से जल्दी हो जाती है। तो की पॉइंट इस सारे ब्लॉग में ये है कि इसकी इंटरनल लिंकिंग ऐसे की गई है कि लेट सपोज अगर डाटा पैकेज एक्सप्लेन हो रहे हैं तो आपस में डाटा पैकेज को इस तरह इंटरलिंक किया गया है कि यूज़र 1 बाय 1 अदर पेजेस को भी विजिट करता है और उसमें जाकर अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड करता है। तो इसलिए वो तमाम एक टॉपिक से रिलेटेड, एक नीच से रिलेटेड जो पेजेस होते हैं उनको आपस में इंटरलिंक किया गया है ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बेस्ट मिले और अल्टीमेटली रैंकिंग इंप्रूव होती चली जाए। तो अब जब आप मेरे से कमेंट में पूछेंगे कि इस वेबसाइट का टॉपिक क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें कौन सी चीज़ों को फोकस करना चाहिए, तो बात ये याद रखनी है कि जिस तरह अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है तो फिर आप अपनी ही कंट्री में रहते हुए जिस चीज़ के बारे में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है उस पर भी ब्लॉग बना सकते हैं। आपने नीश सेलेक्ट करते हुए इस बात को ख्याल में रखना है कि आपने कभी भी टॉप ट्रेंडिंग नेटवर्क को फोकस नहीं रखना, हमेशा उस कंट्री में 3rd या 4th नेटवर्क को ही फोकस रखना है कि उसके ऊपर कंपटीशन कम होता है, वॉल्यूम भी कम होता है, तो इसलिए रैंक करना आसान हो सकता है। तो ये ब्लॉग यूके टारगेटेड कंपनी को प्रेजेंट कर रहा है, तो आप यूएसए में जा सकते हैं, किसी भी Tier 1 कंट्री को फोकस कर सकते हैं, उस कंट्री में जो 3rd to 4th नंबर के नेटवर्क हैं उनके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लगइन इसमें यूज़ किए गए। थीम इस वेबसाइट में यूज़ किया गया वो था स्कीमा प्रो और उसके अलावा प्लगइन यूज़ किए गए एसईओ का प्लगइन कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लॉग में रैंक मैथ को यूज़ किया गया, उसके अलावा टाइनी MCE टेबल्स बनाने के लिए यूज़ किया गया, कैशिंग के लिए WP रॉकेट को यूज़ किया गया, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट प्लस को यूज़ किया गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि ऐसा ब्लॉग आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली $150 to $200 तक अर्न कर सकता है। और अगर आप एडसेंस की वजह से परेशान हैं तो अपने ब्लॉग्स पर ये एडस्टीटा का नेटवर्क यूज़ करके डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक अवेलेबल है उसको साइन अप कर सकते हैं ताकि आप भी अगर एडसेंस अप्रूवल के इंतजार में है तो फर्स्ट डे से आपकी इनकम हो सके। और जब आपको लगे कि एडसेंस को यूज़ करना चाहिए तो साथ आप एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हैं। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।